हेलो कॉमिक्स फैंस, कैसे हैं आप लोग। इंडियन कॉमिक्स गॉड आप सभी फैंस का अपने चैनल में स्वागत करता है। दोस्तों, आज मैं आपके लेकर आया हूँ डोगा वर्सेस बुलडॉग प्लेलिस्ट की अगली कॉमिक्स आई हेट डोगा का वॉइस ओवर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कहते हैं पूत हो या कपूत, उसके पांव पालने में ही दिखाई पड़ जाते हैं। वो उन दिनों 8वीं क्लास में पढ़ता था जब गुस्से में आकर वो अपने एक सहपाठी के दोनों कान चबा गया था। उसकी गलती ये थी कि उसने गोल के निकट पहुंचकर फुटबॉल का पास उससे ले लिया था। उस घटना के बाद हालांकि उसको स्कूल से निकाल दिया गया था, मगर घटना की क्रूरता व चर्चा ने उसके नाम की दहशत दूसरे बच्चों में खड़ी कर दी थी। क्यों रे, तू मुझे अपने साथ खिलाने से मना कर रहा था ना। उसके द्वारा किसी बच्चे का कान चबा जाने की यह दूसरी घटना थी। उसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो बन गया कान किलर। मेरे खिलाफ इनकाउंटर का ऑर्डर तूने सुना कैसे? कमिश्नर के भेजे में उसी वक्त गोली क्यों नहीं उतार दी तूने? कहावत है, बुरे काम का अंत बुरा। आखिर वो चढ़ ही गया एक दिन डोगा के हत्थे। तूने बहुत काटे लोगों के कान, तो अब क्यों निकल रही है तेरी जान? जब मैंने भी लिया है ये ठान कि काटूंगा मैं भी तेरे कान। खच्चा! इंस्पेक्टर सूर्य, यहाँ से इसकी और डोगा की दुश्मनी शुरू होती है। ओह हाँ, और दुश्मनी भी ऐसी कि उसके कान काटने के लिए मैं दुनिया का नीच से नीच काम कर सकता हूँ। जितना खून एक दिन में रेड क्रॉस सोसाइटी दान करती है, उतना खून मैं सड़कों पर बहा सकता हूँ। खनाक! और इसे देखो, अपराध की दुनिया में ये ब्लडी इंस्पेक्टर के नाम से मशहूर है। पुलिस द्वारा बिहार में तेजाब की बूंदें टपकाकर निर्दोष लोगों की आंखें फोड़ने का जो कांड हुआ था ना, ये उसका मुख्य अभियुक्त है। इस लोमहर्षक घटना के बाद से ही ये फरार चल रहा है। अपनी ओर तनी, उठी या तेवर दिखा दी आंखें फोड़ना उसका शौक है। इसने मुझे खून करते हुए देखा है। टपका टपका दो बूंदे तेजाब किसकी आंखों में। नहीं। उसकी ऐसी हरकतों से ही पुलिस को पता लगा कि ब्लडी इंस्पेक्टर मुंबई आ गया है। मगर उसकी बदकिस्मती ही उसे मुंबई लाई थी। वो डोगा की निगाहों में आ गया था। कुत्ते ने उसे और उसके गुनाहों को सूंघ लिया था। डोगा अपराधी को उसके गुनाह के मुताबिक ही काटता है। पुलिस की वर्दी में तूने जो संगीन गुनाह किया है, उसने कानून का खून कर दिया है। पूरी मानवता भौचक्की हो उठी है। जिंदगी साम गई है। न्याय जबड़े भींच कर गुर्रा रहा है। और डोगा का न्याय है खून का बदला खून, हाथ के बदले हाथ, कान के बदले कान और आंख के बदले आंख। इंस्पेक्टर सूर्य, यहां से इसकी और डोगा की दुश्मनी शुरू होती है। अच्छा, हाँ, लेकिन मैं अंधा नहीं हूं। डोगा ने मेरी आंखों की 90% रोशनी छीन ली। यह दुश्मनी ऐसी है कि डोगा की आंखें फोड़ने के लिए मैं अपने जिस्म के आक्रोश का सारा तेजाब भी उसकी आंखों में झोंक दूंगा तो वो भी कम पड़ेगा। खटाक! और इसे देखो, ये वो है जिसे सरकार ने वर्दी नहीं दी मगर कुर्सी दी। इंसाफ की वो कुर्सी जो भगवान के मंदिर की तरह पवित्र व पावन होती है, जिस पर बैठे इंसान की आवाज़ भगवान की आवाज़ होनी चाहिए, जिसकी कलम को इंसाफ के ऐसे रास्ते पर चलना चाहिए जिस पर नाइंसाफ़ी और रिश्वतखोरी पांव रखते ही दम तोड़ देती हो। मगर यहाँ इंसाफ खुद चोर और खूनी हो गया। ताजीराते हिंद दफ़ा 302 के अंतर्गत मैं मुलजिम को मुजरिम घोषित करते हुए उसे फांसी का सजा देता हूँ। टू बी हैंग टिल डेथ। नहीं, मैं निर्दोष हूँ। रिश्वत के कुछ लाख रुपए में न जाने कितने निर्दोष जिंदगियों का सौदा वहां होता रहा होगा। कुछ फांसी चढ़ा दी जाती रही होंगी तो खुद को बदबूदार सीलन भरी अंधेरी कोठरियों में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता रहा होगा। जज साहब, आपके फैसले कमाल के होते हैं। नोट देखते ही सराफत से मुंह मोड़ लेते हैं। ये तो उससे पूछो जिसने इंसाफ की देवी की आंखों पर पट्टी चढ़ाई है। जब वही इंसाफ नहीं देखना चाहती हो तो हम इंसाफ की हुजूरी क्यों करें? उस जज को ये नहीं मालूम था कि मुंबई में एक जज और भी है जो अंधेरी सड़कों पर गुनाहगारों को ढूंढता है। उसके लिए मुंबई की हर सड़क एक अदालत है, हर गली एक कटघरा है, हर जुर्म एक मुकदमा है। मुकदमा चलता है तो जिसकी गोलियां वकालत करने को आगे आती हैं और नाइंसाफ़ी के खिलाफ अपनी दलीलें देती हैं। जज की कलम उसकी जुबान होती है।
गलत फैसले देकर कल में तो तूने बहुत तोड़ी होगी। आज आज मैं तेरी जुबान तोड़ूंगा। इंस्पेक्टर सूर्य, यहां से इसकी और डोगा की दुश्मनी शुरू होती है। जज की गूंगी भाषा को समझने के लिए उसका ट्रांसलेटर उसके साथ रहता था। कड़ा, हाँ, मैंने डोगा के लिए मौत की सजा लिख दी है और कलम तोड़ दी है, मगर वो मौत एक आसान मौत नहीं होगी। मैं उसकी वो हालत करूंगा कि डोगा की जबान शब्द नहीं उगल पाएंगी, गूंगा हो जाएगा वो। टू बी हैंग टिल डेथ। डोगा ने मेरे कान काटकर, मेरी आंखें फोड़कर और मेरी जुबान काटकर हम तीनों को बना दिया है गांधी जी के 3 बंदर। गांधी जी के इन 3 बंदरों की इन मुद्राओं का अर्थ है, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत कहो। अगर कोई इन मुद्राओं में से नसीहत नहीं लेगा तो उसकी फजीहत डोगा खुद करेगा। हम तीनों के पास दिमाग है, ताकत है, खूंखारता है। डोगा के प्रति भड़कती बदले की आग है। उसका गला दबाकर सांस बंद कर देने वाले हाथ हैं। उसकी धज्जियां उड़ा देने वाले हथियार हैं। उसकी चालों का सामना करने के लिए दल है। उसके जालों को काट फेंकने के लिए बल है। हम तीनों मिल जाएं तो दुनिया की कोई ताकत हमें डोगा को तलाश करके उसका विनाश करने से नहीं रोक सकती। मिल गए समझो। तीनों को कोई और भी मिला था जो डोगा की मौत का आधार था। उसकी आंखें डोगा की असली सूरत देख चुकी थी, मगर फिलहाल वो बंद थी। यह बुलडॉग है। डोगा से बुलडॉग की टक्कर का ये रोमांचक कॉमिक्स भाग डोगा भाग अवश्य पढ़ें। अपराध की दुनिया का एक सनकी इंसान। इस पर कब कौन सी सनक सवार हो जाए यह बात इसे खुद भी नहीं पता होगी। वह सब तो ठीक है, लेकिन इसकी जान बचाने के लिए तुम इसे शहर के सबसे महंगे हॉस्पिटल में लाए हो। अब तक इसके इलाज पर 75 लाख रुपए फूक चुके हैं। अभी न जाने कब तक ये आईसीयू में पड़ा रहेगा। अभी न जाने कितने लाख रुपए और खर्च करवाएगा। यह हो सकता है ये गिनती करोड़ों तक भी पहुंच जाए। ब्लडी, ये गिनती करोड़ को पार कर करोड़ों तक भी पहुंच जाए तो भी मुझे कोई गम नहीं। बस इसे होश आना चाहिए। इसकी जान में ऐसे क्या सुराख पर लगे हैं? सुनोगे तो तुम भी अपने तिजोरियों के दरवाजे इस पर खोल दोगे। ये डोगा को जानता है। डोगा को तो पूरी मुंबई का अपराध जगत जानता है। हाँ, डोगा को, मगर डोगा की असली सूरत को नहीं। ये शख्स बुलडॉग डोगा को उसकी असली सूरत से जानता है। इम्पॉसिबल। तुम ये बात इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो? पहले मैं इसको केवल एक सनकी अपराधी के रूप में जानता था। 15 दिन पहले एक रात एक डील के बाद जब मैं वर्सोवा के पास से गुजर रहा था तो अचानक मैंने देखा कि सड़क के बीचों बीच कोई बेहोश पड़ा है। अपराध जगत में मेरे भी 1000 दुश्मन हैं। मैं सतर्कता के साथ उस बेहोश बॉडी के पास पहुंचा। कौन होगा? मैंने पाया कि वो बुलडॉग है। बुलडॉग, अपराध जगत का सबसे सनकी अपराधी। ये तो शायद मरा पड़ा है। ठीक से देखो। अरे, ये जिंदा है, मगर हालत क्रिटिकल है। सांस व नब्ज की रफ्तार काफी धीमी है। लगता नहीं कि बचेगा। इसके शरीर पर बेशुमार गोलियों के निशान हैं। किसी ने इसे गोलियों से भून डाला है। इसके हाथ में पेन है जिसका ढक्कन खुला हुआ है। इसका मतलब है कि मरने से पहले ये कुछ लिख रहा था, मगर पेन से सड़क पर तो लिख नहीं सकता। बेवकूफ़ों, ढूंढो। आसपास कोई कागज मिलना चाहिए जो शायद हवा से कहीं उड़ गया हो। किस्मत से वो कागज मिल गया। वो एक सिगरेट की डिब्बी थी जो उड़कर थोड़ी दूर पर चली गई थी। मैं जानता हूं कि इसे डोगा ने मारा है, कान किलर। मैं जानता हूं भाड़े का कोई शूटर इसे मारता तो 1 या 2 गोली ही चलाता। इतनी क्रूरता से कुत्ते की मौत डोगा ही मारता है। इसीलिए पेन देखकर मैं वो मैटर पढ़ने को बेताब हुआ था जो बुलडॉग ने मरने से पहले लिखा था, और मेरा अनुमान बिल्कुल ठीक निकला। अब इसे उठाकर गाड़ी में डाल। मगर मगर इसकी 2.5 मन की लाश को ढोने का क्या मतलब है, कान किलर? इस सिगरेट के डिब्बी पर यह शब्द लिखकर इसने अपनी जिंदगी को एक्सटेंशन दे दी है बेटे। ये शब्द इसके लिए ट्रीटमेंट साबित होंगे। इन शब्दों में ऐसा क्या है बुलडॉग कि इसके इलाज पर लाखों रुपए पानी की तरह बहाया जाए? बुलडॉग द्वारा लिखे ये शब्द यूं भी हो सकते हैं कि मैं जानता हूं कि डोगा कौन है। अगर बुलडॉग वाकई जानता है कि डोगा कौन है तो इसकी जान हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ओह, अब समझा। डॉक्टर, उसकी गोलियां निकालने के बाद तुमने कहा था कि उसके बारे में तुम हमें 24 घंटे बाद ही कुछ बता पाओगे, मगर आज आज तो 15 दिन गुजर चुके हैं डॉक्टर। सर, पेशेंट को होश आ रहा है। गुड।
पुलिस ने मीची निगाहें। अंडरवर्ल्ड डॉन बुलडॉग डोगा की गोलियां खाकर बचा। शहर के सिटी हॉस्पिटल में हो रहा है बुलडॉग का उपचार और बुलडॉग जानता है कि डोगा कौन है। अरे, न्यूज टीवी वालों को ये खबर कहां से मिल गई? ये हमारे ही किसी आदमी की गद्दारी का नतीजा है। आओ जल्दी। वह समाचार सुनते ही सूरज के कानों के पास जैसे बम सा फट पड़ा था। हमारे रिपोर्ट्स जल्द ही आपको दिखाएंगे डोगा का असली चेहरा, जिसे बेनकाब करेगा बुलडॉग। मोनिका, चीता, जिम के रसोईया मोहर सिंह और मेरे चारों चाचाओं के अलावा खुद मैं जानता हूं कि डोगा कौन है, और इन सब के अलावा बुलडॉग भी जानता है कि डोगा कौन है। उसे मैंने खत्म कर डाला था, बदकिस्मती से वो बच गया। उफ, ऐसे आदमी को खत्म करने में मैंने इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर डाली, जो मेरा रहस्य जानता था। कुत्ता फौज उसका साजो सामान लेकर आ गई। अगर उसके होश में आने से पहले मेरी गोली उसका भेजा नहीं उड़ा पाई तो ऐसा सैलाब आएगा कि डोगा का समूचा वजूद उसमें खोकर रह जाएगा। डोगा को बचाना होगा मुझे, और मेरे पास समय बहुत कम है। सारे अपराध जगत की निगाहें बुलडॉग की जिस जुबान के खुलने का इंतजार कर रही है, उसे हमेशा के लिए खामोश करना होगा। डोगा के कदमों की आहट भी अभी तक वहां नहीं पहुंची थी कि होश ने बुलडॉग की बेहोशी के दरवाजे पूरी तरह खटखटा दिए। मैं कौन हूं? याद करो, अपना नाम बताओ। नाम? तुम पर किसी ने गोलियां चलाई थी क्या? गोलियां? क्या गोलियां मुझे भी लगी थी? हाँ, याद करो वो कौन था जिसने तुम पर गोलियां चलाई थी। याद नहीं आ रहा। क्या? ये क्या सूंघने की कोशिश कर रहे हो? शायद इसकी याददाश्त अभी अंधेरे में है। गोली मारो याददाश्त को, इसे यहाँ से ले चलो, वरना इसके साथ हम सब भी मारे जाएंगे। मारे जाने का पूरा खतरा था। कड़ाक! बारूद! कहीं से बारूद की गंध आ रही है। अरे, क्या कर रहे हो? बारूद! आसपास बारूद है। तेरे पास से ही तो आ रही है बारूद की गंध। तेरे पास ही तो है बारूद। अरे, ये पागल कुत्ते की तरह मुझ पर क्यों झपट रहा है? चर! बारूद, बारूद, बारूद! डॉक्टर, डॉक्टर, क्या हो गया इसे? ये रहा बारूद, इसमें है। मेरी नाक गलत नहीं सूंघ रही थी। बुलडॉग जुनूनी हो रहा था। बारूद, बारूद, हा 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 हा, बारूद, धिंग जिंग 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 धा धा। ये तो पागल हो गया है। नर्स, इंजेक्शन तैयार करो जल्दी। यस सर। ब्लडी, जज, तुम लोग खड़े क्यों हो? उसे रोको। उफ! जिंग जिंग जिंग! ब्लडी बात की झपटा। क्रैक! बारूद, बारूद, हा हा हा, बारूद, हा हा हा, जिंग 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 जिंग! पकड़, दबोच उसको। बुलडॉग बेहोश होकर लुढ़क गया। मैं इसको जानता हूँ डॉक्टर, ये पूरा सन की है, मगर ये ऐसा बिल्कुल नहीं था। मुझे लगता है कि डोगा ने इस पर जो अंधाधुंध फायरिंग की है, उससे इसका दिमाग बारूद फोबिया से ग्रस्त हो गया लगता है। फिलहाल ये अपनी याददाश्त भूला हुआ है, मगर बारूद की गंध पाते ही इसके अवचेतन मस्तिष्क ने इसे किसी खतरे के प्रति आगाह कर दिया होगा, और ये मरने मारने पर उतारू हो गया। तो क्या इसका अवचेतन मस्तिष्क मुझे डोगा समझ रहा है? जल्दी करो, टीवी पर जो न्यूज़ प्रसारित हुई है उससे न केवल मुंबई पुलिस, टीवी चैनल्स वाले, बल्कि पूरे अपराध जगत की छोटी बड़ी सारी मछलियां इस अस्पताल को घेर रही होंगी। एम्बुलेंस कहीं पर भी नहीं रुकनी चाहिए। लेकिन मुझे हैरानी है कि हम इतनी आसानी से हॉस्पिटल से बाहर निकल आए। कान किलर तो खतरा बता रहा था, मगर न तो पुलिस आई, न कोई दूसरा अपराधी, और न ही कोई जर्नलिस्ट। क्योंकि इन सबको मालूम था कि इसके भेजे में जो राज दफन है उसे उड़ाने डोगा जरूर आएगा। तर 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 तर, जिंग 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 जिंग! डोगा, डोगा आ गया। मानवता पर लगी अपराध की दीमक को छुड़ाकर उसका सफाया करने डोगा जरूर आएगा। तर 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 तर। बीमारों और जख्मियों को अस्पताल पहुंचाने वाली एम्बुलेंस आज खुद जख्मी हो गई थी। ये अभी भी बेहोश है। मैं बिल्कुल ठीक समय पर आ गया। स्केच! लेकिन अगर टीवी पर न्यूज़ प्रसारित ना होती तो क्या होता? कमाल है, गोली से भेजा तो फटा, मगर इसके शरीर में कोई हरकत नहीं हुई और न ही खून उछला। डोगा ने खतरे को जरा देर से सूंघा था। पुतले को बुलडॉग का मास्क पहना रखा है। वो मास्क तो तुमने उतार दिया, अब इस कुत्ते के मास्क को भी उतार दो। इंस्पेक्टर सूर्य, तुम? जज के चेहरे पर विजेताओं जैसी चमक थी। क्या? तुमने तुमने ही बुलडॉग के जिंदा होने की खबर लीक की थी? हाँ, मुझे पूरी उम्मीद थी कि बुलडॉग के जिंदा होने की खबर सुनकर डोगा उसे खत्म करने अस्पताल जरूर आएगा।
और ये बात पुलिस भी समझती थी। मैं चाहता था कि डोगा वहां पर आए, मगर पुलिस के हाथों जिंदा बचकर ना जाए। इसीलिए मैंने तुम्हें एक दूसरी एम्बुलेंस में नकली बुलडॉग को भगाने के प्लान पर काम करने को कहा था। हमारा ये प्लान सफल रहा। हम बुलडॉग को हॉस्पिटल से आसानी से बाहर निकाल लाए और वहां पर निश्चिंत रूप से डोगा पुलिस के फैलाए जाल में फंस गया होगा। ओह, मगर तुम्हें यह बात पहले बतानी चाहिए थी, क्योंकि इंस्पेक्टर सूरी ने जबरदस्त जाल बुना था। मैं चाहता तो बुलडॉग के अपने निशाने पर लेकर उसके मुंह से भी तुम्हारा सच उगलवा सकता था, लेकिन मैं एक अपराधी के जुबान पर भरोसा क्यों करूं, जो झूठ भी बोल सकती है। मुझे मालूम था कि उस जुबान को खामोश करने तुम यहाँ जरूर आओगे डोगा, इसीलिए मैं उस सच का सामना खुद अपनी आंखों से करने चला आया। डोगा, मैं चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर मैं तुम्हें धमकाने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि धमकियाँ मौत से डरे हुए इंसान को डराती है। लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि अपराधी के हल्क में हाथ डालकर उसकी जान निकाल लेने वाला डोगा किसी निर्दोष आदमी की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देगा। इसीलिए मैं कनपट्टी बदल रहा हूँ डोगा। अगर तुमने इसी समय अपना मास्क नहीं उतारा तो मेरी पिस्तौल मेरी कनपट्टी आसानी से उड़ा देगी, और चूंकि गोली चलाने वाले हाथ मेरे होंगे, इसीलिए कनपट्टी बचने की चेष्टा भी नहीं करेगी। मेरा कत्ल तुम्हारे सीने का बोझ न बन जाए डोगा। ये मास्क हजारों बेगुनाहों का कवच है, लाखों नाउम्मीद लोगों की उम्मीदें हैं, करोड़ों लोगों का सुकून है, तो क्यों ना मैं तुम्हें इस पर कुर्बान हो जाने दूं। ये बेवकूफ़ कोई धमकी नहीं दे रहा, ये मुझे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। मैं जानता हूँ अगर मैंने इसका कहा न किया तो ये अपने आप को गोली मार लेगा, मगर इसमें इसका कहा कैसे करूँ। इसे कुछ हो गया तो इसकी बहन किरण मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी, जो कि मुझे भी अपना सगा भाई मानती है। न न न डोगा, इंच भर भी अपनी जगह से ना हिलना। तुम जानते हो कि मैं कोई धमकी नहीं दे रहा, मैं वही करूँगा जो कह रहा हूँ। अगर तुम मुझे कुर्बान करना चाहते हो तो यही सही। ऐसे अवसरों पर अक्सर तकदीर डोगा की ढाल बन जाती है। बड़ाम! ओह, एम्बुलेंस में टाइम बम था। बम कहाँ से आया? वो टाइम बम मैंने ही बुलडॉग के पुतले में प्लांट किया था, ताकि जब डोगा बुलडॉग तक पहुंचे तो बम के साथ ही उसके भी पर खच्चे उड़ जाए। बम विस्फोट के धमाके का लाभ उठाकर डोगा भागा। ये तुम्हारी अधूरी प्लानिंग का नतीजा है जज। अगर तुमने पहले बताया होता कि तुमने डोगा को पुलिस के निशाने पर रख छोड़ा है तो मैं पुतले में बम प्लांट ही ना करता। मुझे पूरी उम्मीद थी कि हॉस्पिटल से निकलते ही डोगा एम्बुलेंस को घेर लेगा, इसीलिए मैंने अनुमान लगाकर ही बम का टाइम सेट किया था। बुलडॉग को होश आ रहा है। अपनी जेबें चेक कर लो, कहीं कोई गोली वगैरह ना हो, वरना बारूद सूंघते ही इसका दिमाग फिर से जुनूनी हो उठेगा। मैं कहाँ हूँ? तुम अपने घर में हो। हाँ, तुम्हारे माँ बाप कुंभ स्नान करने उज्जैन गए हैं। मेरे शरीर पर ये पट्टियाँ क्यों बंधी है? तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था ना, इसलिए तो तुम्हारी लंबी आयु के लिए वे लोग कुंभ स्नान को गए हैं। हाँ, देखो, उनकी दुआ से अब तुम होश में आ गए हो। तुम्हारे जख्म भी जल्द ही भर जाएंगे। नर्स, फ्रूट लाओ। बुलडॉग, लो फ्रूट खाओ, तुम्हारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। बुलडॉग? मेरा नाम बुलडॉग है क्या? हाँ, तुम्हें मालूम नहीं है क्या? नहीं, पहली बार सुना है। अच्छा, तुम खाओ, हम आते हैं। उल्लू का चरखा कितने मज़े से अंगूर खा रहा है ना। इसके इलाज पर हमारे 95 लाख खर्च हो गए। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, वो भी मरी हुई। अब क्या करें? इस भूले भटके को हम कब तक अपने साथ रखेंगे, जब तक इसकी याददाश्त वापस नहीं आ जाती। याददाश्त वापस करने के लिए कुछ करना होगा। शायद डोगा की सूरत देखकर आ जाए। साहब लोगों ने ये पेंटिंग भेजी है, कहाँ लगा दूं? इस पेंटिंग में किसकी तस्वीर है? डोगा की, जिसके कारण आपकी ऐसी हालत हुई है। ये सुनते ही बुलडॉग गुर्राया। धाड़, आह, भौंका, खचाक, झपटा, खनाका, काटा, हवा, फाड़ खाने का हुआ, कच्चा, कुत्ते की तरह भंभोरा, ठड़ाका। और जिस आदमी के कारण मेरा ये हाल हुआ तो उसकी पेंटिंग मेरे कमरे में टांगने को ले आया। दोबारा इधर दिखा तो पेंटिंग की जगह कील पर तुझे टांग दूंगा। निकल यहां से। पेंटिंग के कारण इतना क्यों भड़क रहे हो? तुम्हारा आदमी बता रहा था कि वो डोगा की पेंटिंग है। ये नाम सुना हुआ है, मगर कहाँ सुना हुआ है? कुछ याद आ रहा है, नहीं आ रहा है। याद करो,
95 लाख खर्च किए हैं। कौन से 95 लाख? याद करो। देखो, याद आ रहा है ना? डोगा तुम्हारा जानी दुश्मन है। कान किलर उसको उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। तुमने उसकी असली सूरत देखी है ना? याद करो डोगा, उसकी असली सूरत। हाँ हाँ, उसकी कुत्ते जैसी सूरत थी ना। हाँ हाँ, याद आ रहा है, तुम्हें याद आ रहा है। उसके शरीर पर चमड़े के ड्रेस। हाँ हाँ हाँ, पर्पल से ड्रेस की, पर्पल ड्रेस, पर्पल मास्क, कुत्ते जैसा। उसकी लाल आंखें, उसकी लाल दस्ताने। याद करो, याद करो। हाँ हाँ, उसका लाल कच्छा, उसके लाल जूते, उसके गले में पड़ा पट्टा, कवच, पीला पट्टा। तुम्हें याद आ गया? ब्लडी जज, तुम लोगों ने सुना? इसे याद आ गया। 95 लाख काम आ गए। उसकी असली सूरत अब बताओ। तुमने उसकी असली सूरत देखी है ना? बताओ वो कौन है? थर्ड, मैं किसी डोगा को नहीं जानता, मगर मगर अभी तो तुम उसकी पहचाने बता रहे थे। पेंटिंग में नहीं देखी थी क्या? ऐसे आदमी की पेंटिंग तुमने ही भेजी थी ना, जिसके कारण मेरा ये हाल हुआ है। थर्ड, रिलैक्स ब्लडी, रिलैक्स। हमें इसके नखरे बर्दाश्त करने ही होंगे। बस एक बार ये डोगा के बारे में बता दे, फिर मैं इसे कुत्ते की मौत मारूंगा। लो, सिगार पियो, तुम्हारा दिमाग रिलैक्स होगा। सिगार अच्छा है। बारूद, बारूद। वो बारूद बारूद चिल्लाता कहाँ जा रहा है? शायद उसे आसपास से बारूद की गंध आ गई है। बारूद, बारूद। ओह माय गॉड, उस तरफ सारे हथियार और गोला बारूद पड़े हैं। बारूद सूंघते ही उस पर जुनून चढ़ जाता है। तब तो वो कुछ भी कर सकता है। हे भगवान, हम भी खामखा बुलडॉग के चक्कर में पड़ गए। डोगा को मारने के लिए अपने खुद के जतन करने चाहिए थे। जिंग 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 जिंग, बारूद बारूद बारूद। ये तो पगला गया है, वापस भागो। मेरा माँ, हाथ मत छोड़ देना, मुझे कम दिखता है। जिंग जिंग, बूम। नहीं, मेरा बंगला। उसके हाथ में जलता हुआ सिगार था। वो उसने अंदर ही बारूद के पास फेंक दिया होगा। हाँ, मैं नहीं दिया था, मेरी मती जो मारी गई थी। रिलैक्स, रिलैक्स। हमें उसके नखरे बर्दाश्त करने होंगे। वो गया कहाँ? आसपास ही होगा। आई हेट कुत्ते। वो रहा। कुत्तों को क्यों मार रहा है वो? जिंग जिंग जिंग। उसके अचेतन मस्तिष्क में डोगा के प्रति अपार नफरत है, इसलिए कुत्तों से भी नफरत होना लाजमी है। उसके पास मत जाना। आई हेट डॉग, आई हेट डॉग्स। आई हेट डोगा, आई हेट डोगा। वो वो डोगा का नाम ले रहा है। तू डोगा है? क्या उसकी याददाश्त वापस आ गई है? कौन? डोगा? मैं डोगा नहीं, ड्राइवर हूं। नहीं, तू डोगा है। बोल, तू डोगा है। धड़ाक। मैं डोगा नहीं हूं। अगर नहीं है तो बन, डोगा बन। ये क्या कर रहे हो? भगवान कसम, मैं डोगा नहीं हूं। तू डोगा है। तेरा बाप भी डोगा था, तेरे बाप का बाप भी डोगा था, तेरी माँ डोगी थी। हरामखोर, तूने मुझ पर गोलियां चलाई थी। बोल, चलाई थी कि नहीं? उसे याद आ गया है कि डोगा ने उस पर गोलियां चलाई थी। तूने मुझे कुत्ते की तरह पीटा था, मैं पिल्ले की तरह क्यां क्यां करने लगा था। तू मुझे मरा समझकर सड़क पर छोड़ गया था ना? बोल, बोल, चला गया था या नहीं? अब मेरी पिस्तौल होगी और तेरी कनपट्टी। मुबारक हो, उसे सब कुछ याद आ गया है। चलो, उससे पूछे कि डोगा कौन है। मैं उसकी जुबान काटकर उसे गूंगा बना दूंगा। उसके कान काटने की तमन्ना अब हमारे दिल में है। एक बार यह रहस्य पता लगते ही डोगा का समूल नाश कर देंगे, उसे तड़पा तड़पा कर मारेंगे। मैं उसकी आंखें अंधी कर दूंगा। बुलडॉग को कहीं से और भी भयंकर बारूद की गंध मिल गई थी। उसका दिमाग और भी भयंकर ढंग से खराब हो गया था। बारूद, 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 बारूद। उसे फिर से बारूद की गंध आ रही है। ठहरो, अपनी अपनी जगह पर रुक जाओ। सामने देखो, उसने बारूद की फैक्ट्री को सूंघ लिया है। या इस बार बारूद के जखीरों को सूंघ लिया था बुलडॉग ने। तू डोगा? हाँ, मैं डोगा, रेडीमेड डोगा। तू जा भैये, इससे मुझे अपना पुराना हिसाब चुकता करना है। पीछे मुड़कर मत देखियो। वो तो पीछे मुड़कर नहीं देखेगा डोगा, मगर तू अपनी मौत अपनी आंखों से देखेगा। धाड़। अब मेरी पिस्तौल होगी और तेरी कनपट्टी। धाड़। मगर तेरे पास पिस्तौल तो है ही नहीं। ओ हाँ, तेरे पास तो दो दो हैं, एक तुझसे मैं ले लेता हूं। अब मेरी पिस्तौल होगी और तेरी कनपट्टी। जिंग जिंग जिंग।
तुझे तो ये भी नहीं पता कि कनपट्टी कहाँ होती है। तूने सारी गोलियां मेरे कंधे पर चलाई। धाड़! ये देख, ये रही कनपट्टी। यहाँ गोली चला बुलडॉग, यहाँ गोली चला। जिंग जिंग जिंग। अच्छा हुआ जो तूने बता दिया। बारूद सूंघने के बाद मुझ पर पागलपन छा जाता है। फिर मैं ये नहीं देखता कि गोली कनपट्टी पे लगी या कहीं और। काली मिर्च चाचा ने डोगा को एक नाखून तक को गोली से बचाने की कला सिखाई थी। फिर यहाँ तो मामला पूरी खोपड़ी का था। धड़! तेरे पास उतने ही अवसर हैं बुलडॉग जितनी पिस्तौल के चैम्बर में गोलियां। जैंग जैंग जैंग। अगर तू ये अवसर चूक गया तो फिर तेरी पिस्तौल नहीं मेरी होगी और तेरी कनपट्टी। क्वैक क्वैक। इस पिस्तौल में 9 गोलियां होती हैं जिन्हें तू एक एक करके चला चुका है। अब तेरी पिस्तौल खाली है, मेरी भरी है। अब उतने अवसर मेरे पास हैं जितने मैंने तुझे अपनी कनपट्टी उड़ाने के लिए दिए। अब मेरी पिस्तौल होगी और तेरी कनपट्टी। लेकिन इससे पहले कि डोगा की गोली उसकी कनपट्टी और उसका भेजा उड़ा देती। धाम! आह! उफ! ये क्या? डोगा संभला तो सही, मगर तब तक देर हो चुकी थी। ओह! कौन लोग हैं जो बुलडॉग को हेलीकॉप्टर में उड़ा कर ले गए? मगर ये तो बहुत बुरा हुआ। बुलडॉग मेरा रहस्य जानता है, उसकी मौत बहुत जरूरी है। लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ? बुलडॉग उन लोगों को मेरा रहस्य बता देगा जो हेलीकॉप्टर में है। उफ! तो क्या डोगा का अंत आ गया? उसी समय ऊपर हेलीकॉप्टर में, बुलडॉग, हमारा आदमी सही समय पर हेलीकॉप्टर लेके आ गया और हमने तुम्हें डोगा के चंगुल से छुड़ा लिया। अब तुम जल्दी से हमें बता दो कि डोगा कौन है, क्या है उसकी सूरत। तुम कौन हो? मैं कौन हूं? अगले दिन सूरज ने तब इम्तिहान की सांस ली जब बुलडॉग वापस अस्पताल में। बुलडॉग याददाश्त भूला। कुदरत को मेरी मदद का शुक्रिया। इसमें कुदरत के साथ साथ डोगा के उन ताकतवर घूसों का भी कमाल था जो बुलडॉग की कनपट्टी पर पड़े थे। तीनों बुलडॉग की स्थिति से निराश भी थे और खुश भी। उसके इलाज पर 2-3 करोड़ रुपए खर्च करने से अच्छा यही था जो हमने किया। इसीलिए तो डोगा को बुलडॉग के पास पहुंचा देख मैंने तुम्हें रोक दिया था, ताकि डोगा की निगाहें हम पर न पड़े। हम पर्दे के पीछे रहकर ही डोगा पर अपना अगला वार करेंगे, लेकिन समय आने पर। इंस्पेक्टर सूर्य भी ड्यूटी भी कभी खत्म होने वाली नहीं थी। कान किलर, ब्लडी इंस्पेक्टर और जज का इतिहास मुझे मालूम पड़ चुका है। अब मैं जल्द ही मुंबई से इनके कदमों को उखाड़ फेंकूंगा। समाप्त।